बारात आने के बाद महाराज दशरथ को जैसे पूछे रानियों ने, महाराज आपको जनकपुर में हमारे बहुओं के वहां कैसा लगा, बहुओं के मायके में आपको कैसा लगा। तब यहाँ महाराज दशरथ कह रहे हैं, जनक राज गुणशीलु बढ़ाई, इस प्रकार से प्रशंसा किया है, इस प्रकार से महाराज दशरथ ने जनक राजा का तारीफ किया। रानियों के पूछते ही अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते, हमारे समधी जी ऐसे हैं। महाराज जनक का प्रेम का बयान किया, विस्तार से बताया, स्वागत कितने बढ़िया प्रकार से स्वागत किया। और उनका तो मन ही नहीं था कि हम लोग को भेजें, खूब स्वागत खूब प्रेम दिया है। महाराज जनक जी का जितना भी तारीफ करे उतना कम है। ये कौन कह रहे हैं? एक समधी अपने समधी की तारीफ कर रहे हैं। आप जीवन में किसी के यहाँ बारात बन के जाओ तो घर आने के बाद उधर की बुराई मत करो। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त के शादी में बारात बन के तो गए, लेकिन वहां जाते ही सबसे पहले ध्यान होता है खाने पे क्या क्या बना है, और वहां खा पी करके बढ़िया मस्त होकर के आते हैं, और इधर आने के बाद प्रशंसा नहीं करते। आजकल के लोग क्या अच्छा था उस पर ध्यान नहीं देते, क्या बुरा था उस पर जल्दी ध्यान देते हैं। अगर खाने के व्यंजनों में 10 प्रकार के सब कुछ रख दिया, बढ़िया मिठाई है, पूड़ी सब्जी, 10 प्रकार की सब्जियां, अचार सब कुछ है, पापड़ है, लेकिन सलाद मिस हो गया तो 10 सामग्री को देख करके खुश नहीं होंगे, अरे वहां पर सलाद नहीं था, इसको देख करके दुखी होंगे। ये आज के लोगों का स्वभाव है। इसलिए कभी भी बारात बन के जाइए, किसी के शादी में आप गए तो लड़की पक्ष के यहाँ खाना कैसा था बुराई मत करिए। बारात बनो तो कैसे बाराती बनो, ये भी सिखाया गया। किस तरीके से राजा दशरथ ने अपने समधी की प्रशंसा करी। आजकल के समधी लोग तो चर्चा भी करते, अरे बहू के मायके में हमको अंगूठी नहीं मिला सोने का, हम समधी हैं और लड़के पक्ष से हैं तो कम से कम एक अंगूठी एक चेन तो हमको भी देना चाहिए था। ऐसा ही है, गरीब लोग हैं। ये कभी मत कहिए। राजा दशरथ ने विविध प्रकार से राजा जनक का प्रशंसा किया, और उसके बाद में जो है रानियां उस बात को सुन करके अति आनंदित हो गई, हर्षित हो गई। और उसके बाद महाराज दशरथ कहते हैं रानियों से, आप लोगों से मैं एक बात आज ही कह रहा हूं, अब सब बच्चे थक गए हैं। ये आपके पास में 4 बहुएं एक साथ आई है, और ये बहुओं को आज के बाद आप लोग बेटी के समान प्रेम करना। ये कौन सिखा रहे हैं? ससुर बोल रहे हैं। महाराज दशरथ ससुर भी बन गए, तो ससुर सिखा रहे हैं अपने पत्नियों को, सास को बता रहे हैं। सास को ये कहते हैं कि ये बहुओं को प्रेम करना। क्यों? क्योंकि बहुएं अभी छोटी हैं। महाराज कहते हैं कि देखो देवियों, ये जो बहुएं है ना, बहू अभी छोटी है, बधू लड़किनी पर घर आई। अभी इस समय के लिए ये घर इनके लिए नया है। आप किसी नई जगह पर जाते हो तो वहां पर सेटल होने में टाइम लगता है। उसी प्रकार वो अपने जहां पर बचपन जिया उस घर को छोड़ करके दूसरे घर में सब कुछ छोड़ करके आई है। नया परिवार है, नया वातावरण, नया माहौल है। इस माहौल में ढलने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए कभी भी किसी भी बात को लेकर के इनको आप प्रेशर मत डालिएगा, धीरे धीरे प्रेम के साथ बात को सिखाइएगा। और मैं आप पर भरोसा करता हूं, जिस प्रकार आंख के पलक अपने आंख का रक्षा करती है, राखेऊ नयन पलक किनाई। अगर आपको पता चले आपके आंख में कुछ गिरने वाला है तो आप कुछ करते उससे पहले पलक गिर जाती है, क्योंकि ये पलक जो है 24 घंटे अपने
आंख के रक्षा के लिए है, उसी प्रकार जिस प्रकार पलक आंख की नयन की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप तीनों माताएं मिलकर के ये 4 बेटियों का रक्षा करना। आज के बाद ये जो बेटियां हैं आपकी जिम्मेवारी। ऐसे ससुर सबको मिल जाए तो किसी के घर में लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। अब यहाँ पर दशरथ जी के स्वभाव को देख करके हर ससुर को सीखना चाहिए कि तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।